हाय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी को। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल तेलग्रासिंग 10+12 में। देखो बेटा, ये कक्षा 10 का मैथमेटिक्स चल रहा है और सेट नंबर 822 के कुछ क्वेश्चन रह गए थे, वो करा रहा हूं। देखो बेटा, छपने वाला सवाल है, बिल्कुल ऐसा सवाल आ गया तो आप कैसे करोगे ये देखते हैं। देखो, आप लोगों को क्या करना है, पूरी वीडियो लास्ट तक देखनी है, तभी आपकी समझ में पूरी तरीके से आ पाएगा। देखो सवाल क्या लिख रहा है। देखो, दी गई बारंबारता सारणी का माध्यिका इतनी है, सही है। इसका मतलब है माध्यिका वाले प्रोसेस से करेंगे। एक्स और वाई का मान ज्ञात करना, एक्स और, जबकि बारंबारताओं का योग कितना है 60। देखो क्या है, कौन सा सवाल है बेटा, माध्यिका वाला सवाल है। बस क्या कॉलम बना लो, 3 कॉलम बना लो। बस सॉल्यूशन करते समय बेटा ये आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि माध्यिका का सवाल है तो कॉलम कितने बनाएंगे हम, 3 बनाएंगे। बस इतना कराना और समझ लो सॉल्यूशन तुम्हारे दिमाग में आया ना। देखो ये 1 और 2 और हो गए 3, ठीक है ना। यहां ये वाला ऐसे ही वर्ग अंतराल वाला, वर्ग और क्या है अंतराल वाला, अंतराल वाला। और ये कौन सा, ये बारंबारता वाला, बारंबारता वाला। ये कौन सा बेटा, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता वाला, ठीक है ना, संचयी बारंबारता। अब देखो बेटा, यहां वर्गांतराल कितना, 0 से 10, फिर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से कितना 50, और 50 से कितना हो गया 60। यही तो है। बस इसको यहां क्लोज कर दो, ठीक है ना। देखते हैं, बारंबारता उतारते हैं, कितना 5, x 20, 15 और 22 और यहां कितना 5, ठीक है ना। आ रही बात समझ में, ये तो सब सवाल से उतारा। अब देखो बेटा, बारंबारता से संचयी बारंबारता बनाओ, तो हमें पता है बारंबारता और संचयी बारंबारता का ये पहला ऐसे ही रहता है, यहां 5 तो यहां भी 5। अब क्या करोगे, इसके सामने लिखोगे, इसको इसमें जोड़ो, यहां लिख दो। जब इसको इसमें जोड़ोगे ना तो 5 प्लस के x हो जाएगा, ठीक है। अब इसको इसमें जोड़ोगे, ये हो जाएगा, तो 5 और 20 हो रहे हैं 25, और प्लस का x ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। फिर इसमें ये जोड़ा, यहां लिख दो, तो 25 और 15 होते हैं 40, और प्लस का x। अब इसमें ये जोड़ोगे 22, तो 40 प्लस का x और प्लस का क्या हो गया 22। फिर इसमें ये जोड़ा और यहां लिख दो, तो 40 और 5 कितना हो रहा है 45, और प्लस के x और प्लस के 22, ठीक है ना। ये बन गया बेटा। अब देखते हैं क्या, देखो थोड़ा सा इधर ध्यान देंगे। उन्होंने क्या कहा है, जबकि बारंबारताओं का योग कितना हो गया 60, इनका योग कितना हो गया बेटा 60, ठीक है ना। आ रही बात, योग कितना हो गया 60। अब हम देख रहे हैं हमें कितने चर निकालने हैं बेटा, 2 चरों के मान निकालने हैं, एक x का और एक y का। बिल्कुल सिंपल हो गया, जब 2 चरों के मान चाहिए तो निकालने हैं तो 2 समीकरण बननी चाहिए, तो इनका योग बराबर 60 के देख लो। यह हम जानते हैं कि बारंबारताओं का योग अंतिम संचयी बारंबारता के बराबर होता है, तो एक समीकरण तो यही बना लो। कौन सा, तब क्या लिख सकते हो आप, 45 प्लस के x प्लस के y बराबर 60। क्योंकि ये भाई हम अपने हिसाब से योग करें, तो हम अपने हिसाब से योग कैसे करेंगे, 5 और 20 25 और 15 40 और 5 45, प्लस का x प्लस के y बराबर क्या लिख दोगे 60। यहां से x प्लस वाई ऐसे रहने दो बेटा, x प्लस वाई 60। ये चीज उधर ले जा रहे हो, चिन्ह बदल जाएगा। कुल मिलाकर x प्लस के वाई, 60 में से 45 गए, कितने बचे बेटा 15। ये समीकरण आ गई फर्स्ट, इसको यहीं छोड़ दो, ठीक है ना। अब अभी हमें एक समीकरण और चाहिए, तो एक समीकरण निकालने के लिए भी माध्यिका वाला रूल लगाओ। माध्यिका वाला क्या लगाते हैं, तब यहां n/2 पद देख लो, n/2 पद ऐसे तो करोगे, यानी कि 60/2 पद, ठीक है। यानी कि यहां जाएगा 30वां पद, 30वां पद, ठीक। अब देखो बेटा, अब 30वां पद कौन से में आएगा, ये बड़ी टेंशन वाली बात है। यहां देखते हैं क्यों, क्योंकि हम देख रहे हैं 30वां पद यहां भी आ सके और यहां तो निश्चित आ सकता है, यहां ना आ सकता। आ रही बात तुम्हारी समझ में, तो यहां पे अब कैसे, एक कंफ्यूजन हो गया। आपने माध्यिका निकालने का तरीका जानते हो, माध्यिका वर्ग देखना है,
क्या देखना है? माध्य का वर्ग। तभी तो एल और एफ और सी एफ सब छांटोगे ना, छांटोगे तो देखो क्या होगा, ये 30वां पद कंफ्यूजन हो रहा है, यहां ले या यहां ले। तो देखो बिल्कुल सरल तरीका है, माध्य का कहां निकली है 28.5। अब इधर देखो 28.5 यहां आ गया, इसका मतलब है अब हम समझ गए, यहां आंसर हमारा इससे मिलेगा। ठीक है, ये हमारा कौन सा हो गया? माध्य का वर्ग हो गया, माध्य का वर्ग। और जब माध्य का वर्ग हो गया तो ये L1 हो गई, इन दोनों का अंतर H हो गया, ये हमारा F हो गया, और इससे ठीक ऊपर वाला CF हो गया। सब वैल्यू पता पड़ गई। तब हम पे सूत्र है बेटा माध्य का निकालने का, क्या है हम पे सूत्र? माध्य का बराबर क्या सूत्र जरा बताना? अरे L1 और यहां गुणा में H और यहां पे F, यहां N/2 माइनस के CF। बेटा ये सूत्र याद है हमें, ठीक है ना? यहां बस कुछ ना करेंगे, इसका वैल्यू रखो। माध्य का कितनी है? 28.5 है। L1 कौन का मतलब है माध्य का वर्ग की निम्न सीमा, ये कौन सी है? 20। यहां L1 लिख लो, ठीक है ना? और यहां H कितना है? H इसका अंतर 30 में से 20 गए, कितने बचे? यहां 10 लगा लो। F कितनी है? F है बेटा 20। N/2 कितना है? 30 माइनस के CF कितनी है? CF है बेटा ये वाली, कितना? 5 प्लस के x। ठीक है ना? आ रही बात तुम्हारी समझ में? बस यहां पे आ गए। अब देखते हैं क्या करें। देखो इधर कितना है? 28.5 ऐसे ही, यहां 20 प्लस, इससे ये कटा 2 बार, कट गया, तो नीचे तो आया यहां पे 2। ठीक है, और करोगे यहां पे, यहां हो गया 30, और ये माइनस के चिन्ह अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस के 5 माइनस के x। ठीक है ना? इसको इधर भेजो तो 28.5 में से माइनस के 20, उधर कितना हो गया? नीचे तो 2, इसमें से ये गए 25 माइनस का x ना आया। ठीक है, इधर कितना आया? इसमें से ये घटाओगे 8.5 बराबर 25 माइनस के x पूरे के बटे 2। क्या करोगे? बटा 1 करके तिरछी गुणा, ये 25 माइनस के x ऐसे ही, और इतने दूने करोगे तो 5 दूने 10, हासिल लगा 1, 8 दूने 16 और 1 17.0, यानी कि कुल मिलाए के माइनस के x यहीं रखो और बराबर 17, और ये उधर ले जाओ माइनस के 25, कुल मिलाए के माइनस x, इसमें से ये गए माइनस के 8, इससे ये कैंसिल, x बराबर कितना आ गया? 8। x का मान मिल गया। क्या मिल गया? x का मान मिल गया। देखो बेटा ये x का मान कितना आया? x का मान आ गया 8। कितना आया? 8। बस ये मान कहां रख दो? समीकरण 1 में। कहां पे? समीकरण 1 में। समीकरण 1 से यहां रखोगे बेटा 8 और प्लस के 22 और बराबर 15। 22 ऐसे ही बराबर 15 माइनस के 8, 22 बराबर क्या हो गया? 7। लिख देंगे अतः x बराबर 8 और y बराबर 7। यही क्या आ गया आंसर। देखो बेटा एक चर में भी आ जाता है, दो चर में, दो चर में आए तो भी बिल्कुल दिक्कत ना है। यहां एक्स वाई की जगह कभी F1 और F2 कह दे तो भी हमें कोई दिक्कत ना है। ध्यान रखेंगे एक समीकरण तो यहां से बना लेंगे, ये बराबर है इसके, ठीक। और एक क्या है? माध्य का निकालने वाला प्रक्रम जानते हो, माध्य का निकालने वाला सूत्र है हम पे। सूत्र कहां से छांटते हैं ये सब आपको पता है, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सवाल होगा इसके, ठीक है। L1 है, ठीक। आगे देखते हैं, बहुत अच्छा सवाल। देखो बेटा, देखो बेटा ये क्या सवाल है। दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन कितना है? 64 का क्यूब के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। प्राप्त घनाभ का क्या पूछ रहा है? पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो मेरे भाइयों, उसने दो घन दे रखे हैं, एक घन ये एक घन ये। और घन की क्या खासियत है? घन में पता है एक ही चीज इन्वॉल्व रहती है, घन की भुजा। भुजा पता तो घन के सब सूत्रों के मान पता, और घन के किसी एक सूत्र का मान पता तो समझ लो भुजा पता। तो एक घन ये एक घन ये 64 का क्यों है। अब हमें पता 64 का क्यों, अगर हम इसकी भुजा निकालेंगे तो इसका घनमूल लेना पड़ेगा। तो 64 का घनमूल कितना आ जाता है? 4। इसका मतलब है इसकी भुजा मिल गई, लंबाई मिल गई, चौड़ाई मिल गई और ऊंचाई।
घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होती है। ये 4 ये भी 4 मिला दो तो पता है बेटा ये कितनी हो गई, ये 8 हो गई। चौड़ाई 4 ही रही, ऊंचाई भी 4 रही, यानी कि जो घनों को मिलाकर जो घनाव बनाया जाता है उनमें से एक चीज बदल जाती है, या तो लंबाई चेंज कर लो या चौड़ाई या ऊंचाई। अगर संलग्न फलकों को मिला रहे हो पड़ोस में तो लंबाई बदल दो, चौड़ाई वही और ऊंचाई वही। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पता पड़ जाए तो समझ लो घनाव के सब सूत्रों का मान पता, बस बिल्कुल हो गया सवाल। इसी को लेकर देखो बेटा सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, लिखेंगे प्रत्येक घनाव का आयतन आयतन बेटा कितना है 64 सेमी का क्यू है, 64 सेमी का क्यू। होता क्या है घनाव का आयतन, भुजा का क्यू बराबर 64। बेटा भुजा ऐसे ही यहां पर क्या हो जाएगा, घनमूल लगाएंगे यहां पर 64। अब 64 का मतलब है भाई अंदर से कोई चीज जब निकलेगी, जब 3 बार लिखी हो तो 4 गुणा 4 गुणा 4 लिख सकें, ये आ गया बेटा। भुजा कितनी आ गई उसकी, घन की भुजा आ गई कितना, घन की भुजा कितनी आ गई बेटा 4 सेमी आ गई, ठीक है ना, 4 सेमी घन की भुजा हो गई। लिखेंगे जब घनों को, जब कितने घनों को, 2 घनों के संलग्न फलकों को मिलाकर घनाव बनाया जाता है, घनाव बनाया जाता है। तब बेटा एक घनाव की लंबाई कितनी हो गई, घनाव की लंबाई बढ़ा दो, दोगुनी कर दो, एल बराबर हो गई 4 प्लस के 4 और ये हो गई कितनी 8 सेमी, 8 सेमी। घनाव की चौड़ाई उतनी रही बेटा, एक ही बढ़ाएंगे, चौड़ाई बी कितनी हो गई 4 सेमी, 4 सेमी। घनाव की ऊंचाई, क्या ऊंचाई ब्रैकेट में एच बराबर, ये भी 4 सेमी, 4 सेमी। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मिल गई तो घनाव का पृष्ठीय क्षेत्रफल, हमें सूत्र याद है, तब लिखेंगे तब घनाव का पृष्ठीय क्षेत्रफल। हम जानते हैं डायरेक्ट क्या होता है, 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस के बी एच प्लस के एच एल। अरे घनाव का एक यही तो है पृष्ठीय क्षेत्रफल का, 2 ऐसा ही बेटा वैल्यू रख दो, वैल्यू लिखूंगा यहां पे कितना 8 गुणा 4 प्लस 4 गुणा कितने 4 और 4 गुणा कितने हो गए 8। अरे एल बी एच के मान रख दिए। अब देखो यहां पर कितना हो गया 2, ये 8 चौक 32 प्लस 4 चौक 16 प्लस का 8 चौक 32, कुल मिलाकर 2 ऐसा ही। ये सब कितना हो रहा है 32 32 64, 64 और 16 कितने हो रहे हैं बेटा 80, 80 दूनी 160, 160 सेमी का स्क्वायर। ये क्या गया आंसर। बेटा एक बात ध्यान रखना, बहुत अच्छा सवाल है। कभी कभार क्या कर देता है 3 घनों को मिलाकर बना लेता है, तो कोई बात ना है, हमें उस घनाव की लंबाई तिगुनी कर देंगे, चौड़ाई वही रहेगी और ऊंचाई भी रहेगी, ठीक है ना, क्योंकि ये घन और एक घन ये तो एल ही तो बढ़ रही है, चौड़ाई और ऊंचाई वही रहेगी। बस इस तरीके से आप घनाव का आयतन ज्ञात कर सकते हो, घनाव का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो, घनाव का विकर्ण। घनाव से संबंधित वीडियो पड़ी है, घनाव के बेटा सूत्र याद हो, और सूत्र याद हो तब आपको बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगी। देखते हैं अगला बहुत बेहतरीन सवाल देखेंगे। देखो बेटा सवाल देखेंगे, और ऐसे सवाल पढ़ने में ऐसा लगते हैं बहुत कठिन, जबकि यदि आपको सूत्र याद है, इनके बेलन शंकु गोला अर्धगोला घन और घनाव, इनके सूत्र याद है, ऐसे सवाल समझ लो बिल्कुल सिंपल होते हैं। पहले देख लो बेटा क्या कह रही है। इधर देखेंगे एक गोला जिसका व्यास इतना है, बेटा गोले का व्यास मिल गया सही, तो गोले का जब व्यास मिल गया तो समझ लो त्रिज्या मिल गई, और गोले की त्रिज्या मिल गई तो गोले के सब सूत्र याद हो गए। चलो कोई बात ना। वो कह रहा है एक लंबवृत्तीय बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है जिसमें पानी भरा हुआ है। ये बेटा बेलन है, बेलनाकार बर्तन है, पानी भरा हुआ है,
इसमें ये गोला डाला जा रहा है। निश्चित है क्या कह रहा है, यदि गोला पूरी तरह से डूब गया, चलो डूब गया है, तो पता है पानी का तल ऊपर ना आया होगा, आया होगा ना आया। तो बेलनाकार बर्तन में पानी की सतह इतने सेमी बढ़ जाती है। ये तो बिल्कुल सिंपल है भाई, यहां से यहां हो गया होगा पानी, पानी की सतह, ये क्या आयतन ही तो वृद्धि हुई, आयतन में वृद्धि हो गई, पानी का आयतन कितना और ऐड हो गया उस गोले के बराबर, यानी कि बड़े हुए पानी का आयतन बराबर गोले का आयतन, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है वो, इतना सेमी बढ़ जाता, बेलनाकार बर्तन का व्यास ज्ञात कीजिए। देखो बेटा एक बात बताओ, जो पानी की सतह बड़ी है, पानी उसमें ऐसा समझो ज्यादा हो गया, आयतन पानी ने ज्यादा घेरा, इतना घेरा होगा, तो जब पानी का आयतन, जो बर्तन में पानी के आयतन में वृद्धि हो गई, सही है, वो वृद्धि किसके बराबर हुई, अरे कब हुई, जब उसमें गोला डाला गया। तो बस सिंपल है, क्या करेंगे, बेलन में बड़े हुए पानी का आयतन बराबर गोले का आयतन, दोनों को बराबर रख दो, बस गोले की हमें क्या मिल जाएगी, इस बेलनाकार बर्तन का क्या त्रिज्या मिल जाएगी, और त्रिज्या मिल जाएगी तो व्यास निकाल दोगे। ठीक, देखो सॉल्यूशन देखेंगे कैसे, देखो अब बेटा बिल्कुल सिंपल, माना गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या क्या है, आर है, तब बेटा क्या दे रखा है, व्यास दे रखा है, गोले का व्यास। तब यहां देखो, तब इस जगह लिख दो गोले का व्यास, व्यास कितना है बेटा 12 सेमी है ना। अब व्यास क्या होता है 2r, तो 2r बराबर 12, r बराबर हो गया 12/2, r बराबर कितने हो गए 6 सेमी, हमें गोले की त्रिज्या मिल गई। ठीक है, ठीक, अब लिखेंगे माना, यहां लिख दो तथा माना बेलनाकार, बेलनाकार बर्तन के आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या क्या है बेटा r है, और बेलन में बड़े हुए पानी के लगाओ के तल की ऊंचाई क्या है बेटा h है। ठीक है, तब h बराबर भी मिल गया हमें कितना, अरे 3 सही 5/9, इसको शुद्ध कर लो, नीचे तो 9, इन दोनों ही गुणा करो, 9 तिया 27 और 5, बेटा इन दोनों की गुणा करो, 9 तिया 27, ये जोड़ने पड़ते हैं, तो 27 5 32, 32/9 और सेमी। ठीक है ना, तब लिखेंगे, तब क्या लिखोगे, तब बेटा ऐसे लिखेंगे, बर्तन में बड़े हुए पानी का आयतन बराबर क्या है गोले का आयतन, गोले का आयतन। ठीक है, लगा बेटा दोनों सूत्र, यहां इधर क्या हो जाएगा, अरे बर्तन कैसा बेलनाकार, तो बेलन का सूत्र पाई आर स्क्वायर और h, और इधर गोले का 4/3 पाई r की घात 3। अरे ये दोनों तरफ सूत्र लगा दिए। कभी कभी इसी का एक सवाल दे देता है कि एक बर्तन बेलनाकार बर्तन ऊपर तक भरा हुआ है, उसमें कुछ एक गोला डाला गया तो पानी इतना निकल गया, तो निकलेगा पानी का आयतन बराबर गोले का आयतन, या गोले का आयतन बराबर निकलेगा पानी का आयतन। ठीक है ना, खैर यहां तो तल बड़ा हुआ है। चलो देखो बेटा पाई से पाई कैंसिल, लगाओ आर स्क्वायर ऐसे ही, एच की जगह 32 बटे कितना है 9, 4/3, और यहां पर कितना है त्रिज्या 6 का क्यूब। बेटा मैं तो बिल्कुल सिंपल कर लेता हूं, पाई आर, ये आर स्क्वायर ऐसे ही, उधर कितना था 4 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6, नीचे कितना था 3, ये बेटा गुणा की चीज जाएगी बटे में, और बटे की चीज कहा में जाएगी गुणा में, ऐसा कर लो, बिल्कुल सरल वाली कैलकुलेशन कर दो। चलो कट करेंगे बेटा, करेंगे देखो कैसे,
4 अट्ठे 32, सही है। 3 से ये कटा कितने बार? 2 बार। 2 से ये कितने बार कटा? 4 बार। और काटा 2 से ये 3 बार और ये 2 बार। 2 से ये 3 बार। कुल मिला के कितना आया? अरे बेटा यहां पे कितना आ रहा? आर स्क्वायर। आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 3 तिया 9 और 9 9 81। ये 9 गुणा 9 कर दो, है ना। और आर बराबर वर्ग हटाएगा और इधर वर्गमूल लगाओगे तो 9 गुणा 9, आर बराबर क्या आ गया? 9 सेमी आ गया। क्या आ गया? 9 सेमी। यानी कि हमें उस बर्तन की त्रिज्या मिल चुकी है, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है? बर्तन का व्यास। देखो बेटा ऐसे देंगे, लिख देंगे अतः, क्या लिखोगे? अतः बेलनाकार, बेलनाकार बर्तन का व्यास, व्यास कितना होता है बेटा? 2r होता है। 2r, 2 गुणा r का मतलब कितना? 9, 9 दूनी कितना हो गया? 18 सेमी। 18 सेमी। यही क्या आ गया आंसर। बेटा बहुत लाजवाब सवाल है और बिल्कुल भी कठिन सवाल नहीं है। हमें पता है जब पानी से भरे बर्तन में, बेलनाकार बर्तन में कोई गोला डालोगे तो उसके आयतन में जो वृद्धि हुई वो गोले के आयतन के बराबर होगी। इसलिए मैंने क्या कर लिया? दोनों के आयतन बराबर रख दिए और बस जो चीज चाहिए हमें त्रिज्या मिल जाएगी। क्योंकि ऐसा समझो उसकी ऊंचाई तो पता है हमें, तो ऊंचाई पता है, त्रिज्या मिल जाएगी, त्रिज्या मिल जाएगी तो व्यास मिल जाएगा। सही है ना। आ रही बात तुम्हारी समझ में? बहुत बढ़िया सवाल है। देखते हैं अगला सवाल, बहुत बढ़िया। देखो बेटा ऊंचाई दूरी का बहुत फर्स्ट क्लास सवाल है। देखते हैं, एक बार मैं पढ़कर दिखाता हूं। देखो ये सवाल आपको लग रहा होगा कठिन, पर सवाल कठिन नहीं है। ऊंचाई दूरी आपको बहुत करा रखी है और ऊंचाई दूरी का सवाल बड़ा सरल होता है, बिल्कुल सिंपल। जितने त्रिभुज बने उतने लगा दो और बस आंसर आ जाएगा। देखते हैं कैसा किस तरीके से कह रहे यार। भूमि पर स्थित बिंदु एक्स से ऊर्ध्वाधर टॉवर पीक्यू के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है? 60 अंश। समझ गए बेटा। ये बेटा क्या है? ये आपका पीक्यू है। शीर्ष यहां क्यू लोगे, यहां पी। भूमि पर एक बिंदु ले लो बेटा, ये चलो इधर देखेंगे, यहां ये हो गया। भूमि पर स्थित एक बिंदु क्या हो गया? एक्स, ये ले लिया। से शीर्ष का ये जो कोण है वो कितना है बेटा? ये कोण कितना हो गया बेटा? उन्होंने खुद दे रखा है, कितना है? 60 अंश। और ये सीधा है इसलिए ये हो गया 90 अंश। ठीक है। देखते हैं बेटा उन्होंने बना पाए, हम ये ना बनाए। भूमि पर स्थित बिंदु एक्स से ऊर्ध्वाधर टॉवर पीक्यू के शीर्ष क्यू का उन्नयन कोण कितना है? 60 अंश। बिल्कुल सही बन गया चेतन। बिंदु एक्स से यानी कि यहां से 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित बिंदु कौन सा है? बाई। अच्छा ये कह रहा बेटा, ये ऐसा कह रहा है यहां से ये कितना है? 40 मीटर ऊंचाई पर एक बिंदु क्या है? ये बाई। क्या है ये? बाई। से क्यू का उन्नयन कोण यानी कि यहां का उन्नयन कोण कितना है? 45। अब यहां पे उन्नयन कोण बनाने के लिए बेटा मुझे ये वाला क्या करना पड़ेगा? यहां पे इसके समांतर एक रेखा खींचनी पड़ेगी, ऐसे डॉट 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 ऐसे लगाना हूं, क्योंकि यहां पे उन्नयन कोण, अब यहां पे भी कितना होगा? 90 अंश। ये जो उन्नयन कोण है इस क्यू का, ये कितना है बेटा? 45 अंश। ठीक है। आ रही तुम्हारी बात समझ में? देखेंगे इतना ये हो गया। ये कितना है बेटा? यहां से यहां तक। ठीक है। अब देख रहे हैं उन्नयन कोण कितना है? 45 अंश। चलो टावर पीक्यू की ऊंचाई ज्ञात करो। एक तो आपको पूरा एच बताना है और पीएक्स दूरी पीएक्स यानी कि ये बताना है। चलो ठीक है भाई, मान लो ये टावर की ऊंचाई कितनी मान ली मैंने? एच मान ली। ठीक है, क्या मान ली? एच। अब बेटा मुझे ये भी तो निकालना है ये वाला। चलो इसको क्या मान लो? इसको भी मान लो कुछ, इसको के मान लो। क्या मान लो? के। ये दूरी मान ली के। जब ये के तो बेटा ये भी के। ठीक है ना। ये भी क्या आ गई आपकी? के इतनी। ये 40 तो ये भी 40 होगी इतनी।
जब ये 40 पूरा एच तो ऊपर ऊपर की कितनी हो जाएगी, यहां बेटा एच माइनस के 40, इसका लंब एच माइनस 40 हो गया। बस अब देखो इसको मान लो एम, क्या मान लो एम। अब हम पे दो समकोण त्रिभुज है, दो बार लगाएंगे एच और के मान बता देंगे। देखो सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, यहां लिखेंगे माना क्या है, टॉवर की ऊंचाई क्या है बेटा, एच मीटर है, एच मीटर है, तथा पी एक्स दूरी क्या के मीटर है, के मीटर है। तब लिखेंगे बेटा, अब ले लो कौन से त्रिभुज में, अरे जौन से में तुम चाहो कौन से में लगा लो। कौन से में लगाऊंगा, पहले कौन से में लगा बताओ, अरे कोई से में लगा लो, चलो इसमें लगा लूं बड़े वाले में। हाँ तब देखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किस में बेटा, कौन से वाले में, क्यू, यहां आओ क्यू, कहां आए एक्स, कहां तक जाएंगे 90, ये वाले में क्यू एक्स पी में क्या लोगे बेटा, टेन ले लो, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, ये सूत्र याद है हमें, ठीक है ना, लंब बटे आधार। टेन थीटा का मतलब है टेन 60, लंब का मतलब है पूरा एच, आधार का मतलब है के, ठीक है ना, के ही तो है। अब हम देखेंगे बेटा, यहां वैल्यू रखो इसकी, टेन 60 का मान आप जानते हो वर्गमूल 3 बराबर एच अपॉन के बटा 1 करके तिरछी गुणा एच बराबर के वर्गमूल 3, के वर्गमूल 3 या वर्गमूल 3 के कुछ भी लिख लो, सही है। ये आ गया आपका, ये समीकरण मान लो फर्स्ट, इससे कुछ प्राप्त ना हुआ सीधा, ठीक है ना। अब क्या कर लो, यहां पुनः पुनः समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन से में लगाएंगे बेटा, छोटे वाले में, छोटा कौन सा, Q बाई एम में, Q बाई एम में। फिर से लोगे बेटा टेन थीटा बराबर क्या लिखोगे, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार शॉर्ट में लिख रहा हूं, टेन थीटा का मतलब है 45, लंब का कितना है एच माइनस के 40, आधार कितना है बेटा, आधार है के, क्या है आधार के, यही तो है मेरे भाइयों। इधर बताओ कोई सब कुछ सही रहा, चलो खैर कोई बात ना। यहां क्या कर लो बेटा, ये मान होता है 1, तो एच माइनस के 40 अपॉन के बटे करो इधर के बराबर एच माइनस के 40, यहां तक तो आ गए। अब क्या करें भाई, यहां पे आपका के किसका मान रख दूं, मैं एच का मान रख दे रही, किसका मान रख दूं, एच का मान, ठीक है कोई बात ना। एच का मान यहां लिख लो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से एच का मान रख दो, तो यहां पर के ऐसे ही, इसकी जगह क्या लिखूंगा, के वर्गमूल 3 माइनस के 40, जो चीज निकालनी है एक तरफ बाकी की सब एक तरफ, तो इसको इधर लाओगे के माइनस के वर्गमूल 3 बराबर माइनस 40, और करेंगे बेटा के कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस के वर्गमूल 3 बराबर माइनस 40। अब बेटा मुझे तो क्या निकालना है, के निकालना है, तो के एक तरफ बाकी के सब एक तरफ, तो के ऐसे ही, यहां क्या हो जाएगा माइनस के 40, ये गुणा की चीज बटे में जा रही है, 1 माइनस के वर्गमूल 3, या क्या करो के ऐसे ही माइनस 40 ऐसे ही, यहां चिन्ह बदल लो, आगे माइनस चिन्ह लगा लो और इसको वर्गमूल 3 माइनस 1, इससे ये कैंसिल, हर का क्या कर दो परमीकरण, तो √3 माइनस के 1, परमीकरण आप जानते हो, हर का परमीकरण करोगे तो हर के उल्टे चिन्ह की, यानी कि वर्गमूल 3 प्लस 1 के ऊपर और वर्गमूल 3 प्लस 1 के नीचे। ऐसा करने से हुआ क्या, 40 ऐसे ही, यहां वर्गमूल 3 प्लस का 1, ये क्या बन जाता है, हमेशा दो वर्गों के बीच माइनस का चिन्ह, वही चीज एक ब्रैकेट में घट रही है, वही चीज एक ब्रैकेट में जुड़ रही है, तो यहां लिख दूं वर्गमूल 3 का स्क्वायर माइनस के 1 का स्क्वायर, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, के ऐसे ही कितना हो जाएगा 40 ब्रैकेट में वर्गमूल 3 प्लस का 1 और नीचे कितना आया 3 माइनस का 1, यानी कि के बराबर 40 ब्रैकेट में वर्गमूल 3 प्लस का 1 और नीचे कितना आ गया 2, 2 से ये कट गया 20 बार, तो के बराबर 20 ब्रैकेट में वर्गमूल 3 प्लस के 1 मीटर। एक तो आ गया आपका आंसर ये, सही है ना बेटा, बताओ यहां तक कोई दिक्कत, यानी कि px हो गई, यहां लिख देंगे यही क्या हो गई px। अब यही मान कहां रख दो बेटा, समीकरण 1 में, ये मान कहां रख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या हो जाएगा बेटा, समीकरण 1 ये है h बराबर
ये वर्गमूल 3 पहले लिख लूं, चलो वर्गमूल 3 पहले लिख ली। और यहां पर क्या आया, इसका मान गुणा किसका, के का मान 20 और ब्रैकेट में वर्गमूल 3 प्लस का 1। ये एच ऐसे ही बेटा 20 यहीं रहने दो, ये वर्गमूल 3 की इससे भी गुणा और इससे भी, जब इससे करोगे तो 3 हो जाएगा और इससे करोगे वर्गमूल 3, ऐसे ही रहने देंगे, लिख देंगे अतः टॉवर की ऊंचाई, टॉवर की ऊंचाई जो आ गई बेटा, कितनी आ गई बताओ जरा, क्या हो गया 20 ब्रैकेट में 3 प्लस के वर्गमूल 3 मीटर। और क्या आ गया, और पूछ रहा था दूरी, दूरी कौन सी, px, px बराबर 20 ब्रैकेट में वर्गमूल 3 प्लस के 1 मीटर। और यही क्या आ गया आंसर। देखो सवाल कठिन ना है, सवाल बड़ा जरूर है, क्या है बड़ा, लेकिन कठिन मत मानना इसको। कठिन सवाल कहां है, ऊंचाई दूरी के, आप ऐसे बहुत सवाल कराऊंगा, सही है, समझ में आ जाएगा। आगे देखते हैं आगे सवाल। देखो बेटा सवाल अच्छा है, ऊंचाई दूरी का सवाल है, बढ़िया सवाल है, देखते हैं। एक नाव से जो पुल की ओर आ रही है, किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण कितना हो देखा गया, 30 देखा गया। नाव के उसी चाल से 4 मिनट चलने के पश्चात पुल का उन्नयन कोण कितना हो गया, 60। नाव को पुल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। देखो है क्या बेटा, ये एक पुल है, ठीक है ना, नाव आ रही है इधर से, ठीक है ना, यहां से किसी क्षण इसका जो उन्नयन कोण कितना था बेटा, यहां मान लो कितना कोण था, ये 30 अंश था, ठीक है ना। अब क्या हो गया, नाव चल रही थी कितने, 4 मिनट बाद, कितने, यहां से यहां तक दूरी कितने हैं, 4 मिनट बाद पुल का उन्नयन कोण कितना हो गया, ये जो कोण हो गया बेटा वो कितना हो गया, 60 अंश हो गया। क्या हो गया, 60 अंश। तो वो ये पूछ रहे हैं कि ये नाव कितनी देर में यहां पहुंच जाएगी, यही तो पूछ रहे हैं, कितने क्या है नाव को पुल तक पहुंचने में, ये पुल ही है, पहुंचने में कितना समय और लगेगा, यही तो पूछ रहे हैं, यानी कि इस दूरी को चलने में कितना समय लगेगा, ठीक है। फिलहाल हम देख रहे हैं 2 त्रिभुज बन चुके हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, यही तो है। ये बेटा लंब इतना आधार, ये कण, ये लंब पूरा आधार और ये कण, ठीक है ना, ये ऐसा मान लो, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। अब क्या है, ऊंचाई, पुल की ऊंचाई मान लो थोड़ी देर के लिए, क्या मान ली मैंने, h मान ली, ठीक है, क्या मान ली h। अच्छा इसको मान लो x, क्या मान लो, ये x दूरी और ये y दूरी, ठीक है, ये कितनी है y दूरी, ठीक है ना। इसका मतलब है हमें y दूरी को चलने में लगा समय पता है 4 मिनट, केवल इस दूरी को चलने में लगा मिनट कितना समय है, 4 मिनट। तो हम क्या करेंगे, इस दूरी को चलने में लगा समय ज्ञात करेंगे ना, क्योंकि एक समान चाल से जा रही है नाव, तो ठीक है। तो हमें पता है इस दूरी का रिलेशन इससे निकालो, ये दूरी इस दूरी की अपेक्षा जैसे होगी समय भी वैसे लगाएंगे। सपोज करो ये दूरी दोगुनी है इस वाली से, तो 8 मिनट लगेंगे। अगर ये दूरी इस दूरी की कैसी है बेटा, आधी है, तो आधा आधा समय लगेगा, सही है। क्या लिखेंगे, कुछ भी ना लिखेंगे, सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे बेटा, यहां लिखूंगा चित्रानुसार, चित्रानुसार दिया है बाई दूरी, बाई क्या है, बाई दूरी चलने में लगा समय बराबर 4 मिनट, यही तो है। बस अब क्या करोगे बेटा, त्रिभुजों में लगा लो, तब लिखेंगे, तब कौन से, समकोण त्रिभुज, समकोण, 2 त्रिभुज ना बन गए, समकोण त्रिभुज किसमें बेटा, छोटे वाले में लगाओ, ए सी बी में क्या ले लूं, टेन ही लेंगे, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। टेन थीटा का मतलब है टेन कौन सा, ये वाला कोण कितना है 60, लंब कितना है बेटा h, आधार कितना हो गया x, यहां लगाओ इसका मान वर्गमूल 3 h अपॉन x, तिरछी गुणा करोगे तो h बराबर वर्गमूल 3 और x, ये समीकरण क्या आ गई फर्स्ट, ठीक है ना। अब पुनः लोगों, पुनः किसमें, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किस वाले में, त्रिभुज पूरे में, इसमें
ए डी और यहां तक आओगे बी तक। बी में फिर से लेंगे टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। टेन थीटा कितना है बेटा? टेन। इसके लिए कितना है कौन? 30 अंश। लंब कितना है? एच। आधार कितना हो गया? एक्स प्लस के वाई। इसका मान रखो बेटा 1/3 एच अपॉन एक्स प्लस के वाई। तिरछी गुणा करो, इन दोनों गुणा एक तरफ इन दो, तो वर्गमूल 3h बराबर एक्स प्लस के वाई। यही तो आ गया। यहां लिख दो समीकरण 1 से। क्या करेंगे? वर्गमूल 3 ऐसे ही एच का मान रखोगे। एच का मान क्या हो गया? वर्गमूल 3x बराबर एक्स प्लस के वाई। ये आधी पावर 1 हो गई तो 3x हो गया बराबर एक्स प्लस के वाई। इसको x को इधर ले आओ, 3x माइनस के x बराबर वाई। कितना हो गया? 2x बराबर वाई। यह x बराबर क्या हो गया? वाई अपॉन 2। यही तो है, x बराबर वाई अपॉन 2। इसका मतलब ये जो दूरी है इस दूरी की आधी है, तो लिख देंगे अतः लिखेंगे अतः नाभ को, है ना, पुल तक पहुंचने में और लगा समय बेटा दूरी आधी रह गई तो समय भी कितना आ जाएगा? आधा। यानी कि कितने लगेंगे? 2 मिनट। कितने लगेंगे? 2 मिनट लगेंगे। आ रही बात तुम्हारी सही में? बेटा एक बात बताओ, ये जो दूरी आई है ये वाली x, ये बाई के बटे 2 ही तो है। इसका मतलब क्या हो गया? x बराबर बाई अपॉन 2 का मतलब ये जो x दूरी है इसकी आधी तो ये, तो समय भी भाई बाई चलने में समय कितना था? 4 मिनट। ये आधी दूरी चलने में लगेगा समय आधा, तो वही तो कर दिया मैंने। इसका मतलब है पुल तक पहुंचने में उसको कितने और मिनट लगेंगे? 2 मिनट लगेंगे। क्या में लगेंगे? 2 मिनट। समझ में आ रही है बेटा? देखोगे बहुत बेहतरीन एक और सवाल। देखो बेटा सवाल देखेंगे क्या कह रहा है। अरे छोटा सा सवाल है लेकिन नंबर में काफी है। सॉल्यूशन देखेंगे बेटा इस सवाल का। क्या सॉल्यूशन है? देखो क्या कह रहा है। पिता की उम्र पुत्र की उम्र की कैसी है? 7 गुनी है। 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की कैसी होगी? कैसी थी? 13 गुनी। दोनों की वर्तमान उम्र क्या होंगी? दोनों की पूछ रहा है तो लिखेंगे माना पिता की वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष। कितनी? x वर्ष। ठीक है ना? हमारी बात समझे? तथा पुत्र की वर्तमान उम्र बराबर 22 वर्ष। आ रही बात समझ में? हमने पिता और पुत्र की क्या मान ली? हमने पिता और पुत्र की हमने क्या मान ली? वर्तमान उम्र मान ली। प्रश्नानुसार हमने कितने चर मान लिए? 2 चर मान लिए, तो 2 चर रैखिक समीकरण हो गई। और जब 2 चर रैखिक समीकरण होगी तो बेटा 2 समीकरण बनेंगे। बनाओ बेटा। प्रश्न यहां पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। पहली शर्त देखो क्या कह रहा है। जो पिता की उम्र है पुत्र की उम्र की कैसी है? 7 गुनी। पिता की उम्र कितनी है? x। पुत्र की कितनी है? y। ये जो है इसकी 7 गुनी है, 7 से गुना कर दो। ये समीकरण क्या आ गई? फर्स्ट। तथा क्या कह रहे हैं बेटा? तथा 2 वर्ष पहले, यानी कि दोनों की उम्र में से 2 घटा दो। 2 वर्ष पहले ये दोनों की उम्र हो गई। ये पिता की उम्र, ये पुत्र की उम्र। 2 वर्ष पहले पिता की उम्र यानी कि ये वाली, पुत्र की उम्र की कैसी गुनी थी? 13 से गुना और ये बराबर कर दो। ठीक है ना? यानी कि x माइनस के 2 यहां आ गया 13 बाई और माइनस के 26 या ऐसा कर लो x बराबर 13 बाई माइनस के 26। ये 2 और ले जाओ प्लस के 2, तो x बराबर 13 बाई और माइनस के 24। ये समीकरण क्या आ गई? 2। अब हम देख रहे हैं ना तो ये सॉल्व हुई ना ये सॉल्व हुई। यही तो हो गया। क्यों ना सॉल्व हुई?
क्योंकि हम समीकरण कौन सी सॉल्व कर लेते हैं, या तो सब x हो या y हो, प्रतिस्थापन लगा दो। प्रतिस्थापन का मतलब है क्या, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर रख दो बेटा, 2 में, समीकरण 2 में रखने पर रखो। जहां x देखे वहां 7y लिख दो, तो यहां हो गया 7y बराबर कितना, 13y और माइनस के 24। बस y एक तरफ, बाकी के सब एक तरफ, तो y ऐसा ही माइनस के 13y बराबर माइनस के 24। 13 में 7 गए, माइनस के 6y बराबर माइनस 24, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर क्या हो गया 24/6, 6 चौक 24, y का मान कितना आ गया 4। इसका मतलब जो पुत्र है वो कितने वर्ष का है, 4 का। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x बराबर क्या हो जाएगा 7 गुणा 4, 7 चौक कितने होते हैं 28। इसका मतलब लिख देंगे अतः, क्या लिखोगे, अतः पिता की वर्तमान आयु, वर्तमान उम्र बराबर कितना आ गया बेटा 28 वर्ष, 28 वर्ष, तथा क्या लिखोगे पुत्र की वर्तमान उम्र, वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी बेटा, बराबर 4 वर्ष, 4 वर्ष हो गया ना। आ रही बात समझ में। फिर से देखेंगे हम, आयु वाले सवाल करते समय ध्यान देंगे। भाई एक बात बताओ, पहले की उम्र की जिक्र करेंगे तो उतना घटा देंगे दोनों में से, और बाद की उम्र करेंगे तो उतना जोड़ देंगे। आ रही बात तो मैं समझ में। भाई एक तो रिलेशन सीधा था कि जो पिता की आयु है पुत्र की आयु की कितनी है 7 गुनी, तो x बराबर 7y। 2 वर्ष पहले तो दोनों की आयु में से 2 घटाओ ना, तभी तो रिलेशन बनाओगे। तो ये पिता की आयु में से, पिता की आयु क्या थी x, इसमें से 2 घटाया, पुत्र की आयु क्या थी y, इसमें से 2 घटाया, और ये वाली आयु जो पिता की आयु है वो पुत्र की आयु की 13 गुनी, तो मैंने 13 से गुना कर दी। बस एक समीकरण ये दोनों को हल कर दो और एक्स वाई के मान मिल जाएंगे। ठीक है ना, आ रही बात तुम्हारी सही में। बिल्कुल सरल बढ़िया सवाल, लॉन्ग सवाल कराया। देखो फिर मिलता हूं मैं नए सेट के साथ। देखना मैंने तुम्हें बताया सेट करते रहो आप लोग, जो पढ़ा रहा हूं इतना ही पढ़ते रहोगे, गारंटी दे रहा हूं पेपर बिल्कुल पूरा फंसेगा। अभी काफी टाइम है, काफी टाइम का मतलब है इतना मैं तुम्हें रिवाइज करा दूंगा, एक एक सवाल मुंह जवानी आ जाएगा। ठीक है, चलते बेटा, फिर मिलेंगे नए पेपर सेट के साथ। ठीक है, जब तक के लिए धन्यवाद।